हेलो दोस्तों, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने जीरोधा टर्मिनल के अंदर एंड क्या क्या इसमें स्टेप्स होते हैं और किस तरीके से हम लोग अपने टर्मिनल को सेटअप कर सकते हैं। देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, पूरा सब कुछ आज मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ अबाउट जीरोधा। सबसे पहली बात करते हैं कि आप जब अपने लॉगिन करते हैं आपको एक लॉगिन पेज मिल जाता है जीरोधा गाइड के नाम से। वहां पे आपको अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड प्लस पिन डालकर लॉगिन करना होता है। अगर आपने अकाउंट नहीं खोला है, नीचे लिंक दी है। देन उसके बाद में आपके आगे कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है जिसके अंदर आपको कुछ बेसिक चीजें दिखाई देती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं डैशबोर्ड में क्या होता है। डैशबोर्ड में ये मेरे क्लाइंट है, बेसिकली क्लाइंट का अकाउंट है, तो क्लाइंट का नाम होगा, उनके फंड दिखाई देंगे। इक्विटी एंड कमोडिटी मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट फंड्स यूज होते हैं, तो आपको अलग अलग जगह पर ये यूज करने होते हैं। सेकंड स्टेप जो होगा, आप ऊपर ही देख सकते हैं ऑर्डर बुक। यहाँ पे आपको सभी तरीके के ऑर्डर्स यहाँ पे शो होंगे। जो भी ऑर्डर्स आप लगाते हैं, अगर वो रिजेक्ट हुए हैं या फिर वो कंप्लीट हुए हैं, तो वो आपको यहाँ पे शो होने वाले हैं। प्लस अगर मान लीजिए मैंने होल्डिंग्स की बात करूं, तो होल्डिंग्स में क्या चीजें आती हैं। होल्डिंग्स में तब आते हैं, मान लीजिए मैंने किसी स्टॉक को पूरी अमाउंट पे कर कर उस स्टॉक को अपने नाम पर खरीदा। मैं चाहता हूं कि भाई 1 साल 2 साल 10 साल बाद मैं स्टॉक को सेल करना चाहता हूं, तो उसके बाद जैसे ही आप ट्रेडिंग करते हो, तो ट्रेडिंग वाले दिन तो आपको वो पोजीशन सेगमेंट में दिखाई देगा, बट जैसे ही आपका 1 डे निकल जाता है, मतलब T+1 डे के अंदर आपके होल्डिंग्स के अंदर वो स्टॉक्स यहाँ पे होल्डिंग्स में शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो डरिएगा मत कि मैंने डिलीवरी ली थी, मेरे स्टॉक्स कहां पर गए। बाकी चीजें आप यहाँ से सर्च कर भी देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें देखनी है। लाइक अगर आपने किसी स्मॉल केस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, म्यूचुअल फंड कनेक्ट किया हुआ है आपने, देन आप यहाँ पे उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ट्रेडिंग टाइम पर, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग टाइम पर हमें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जो दिखाई देते हैं ना, वो कुछ यहाँ पे दिखाई देते हैं। वो पोजीशन सेगमेंट के अंदर हम लोग आकर देख सकते हैं। देन उससे अगला स्टेप देखा जाए तो यहाँ पे फंड्स की बात की गई है। फंड्स के अंदर आप अपने फंड को यहाँ से ऐड फंड पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आप इक्विटी में काम करना चाहते हैं तो इक्विटी में कर सकते हैं। अगर आप कमोडिटी मार्केट MCX में काम करना चाहते हैं, देन आपको कमोडिटी मार्केट के अंदर अपने फंड को ऐड करना होता है। प्लस सेम चीज है, अगर आप उसको विड्रॉल करना चाहते हैं तो विद इन 1 क्लिक आप यहाँ पे विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और विद इन 1 डे आपके अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो जाता है। और एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आपके डीमेट अकाउंट की डिटेल्स किसी के पास है भी, ठीक है, जैसे कि मेरे पास मेरे क्लाइंट की डिटेल है, अगर मैं चाहूं फंड को विड्रॉल करना, तो याद रखो फंड केवल उसी बैंक अकाउंट में निकल सकता है जिस बैंक अकाउंट को आपने यहाँ पे लिंक किया था अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर। तो फंड की चिंता ये मत कीजिएगा कि कोई दूसरा निकाल सकता है। ये 100% सेफ एंड सिक्योर होता है। यहाँ पे कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं है कि उस फंड को आप किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर पाए। ओके, सो ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहता है। प्लस आप यहाँ से अपना स्टेटमेंट वगैरह जो भी देखना चाहते हैं वो सब कुछ देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यहाँ पे जो अपर सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने आपको मैक्सिमम बातें समझा दी हैं। अभी एक यहाँ पे देखते हैं कि ऊपर की तरफ देखिएगा, यहाँ पे आपको लाइक ओपन चार्ट, जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो चार्ट ओपन हो जाता है। चार्ट की सेटिंग्स कैसे होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। सबसे पहले मान लीजिए मुझे स्टॉक्स ऐड करना है। मैंने नाइट में अपनी स्टडी कंप्लीट की। ध्यान रखो जो ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका असली टाइम जो होता है वो रात के समय होता है। दिन के समय तो केवल वो कह सकते हो कि प्रैक्टिस जो की थी उन्होंने उसको यहाँ पे प्ले कर रहे होते हैं, दैट्स इट। असली जो काम होता है कि ट्रेड करनी किसमें है, क्या लॉजिक्स होंगे, क्या बेसिक ट्रेंड होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, वो असली गेम नाइट में शुरू होता है अकॉर्डिंग टू लाइक न्यूज। कोई भी न्यूज हो सकती है इंटरनेशनल मार्केट का, आप जब एनालिसिस करते हैं देन डिफाइन करते हैं। तो असली गेम तो रात को हो जाता है। तो मान लीजिए मैंने चूज किया है कि भाई देखो, मैं सबसे पहले आज मैं SBI में काम करूंगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे SBI सर्च करना है और सर्च करने के बाद में ध्यान रखो यहाँ पे 2 तरह के एक्सचेंज होते हैं। हमारे यहाँ पे टोटल 24 से ज्यादा एक्सचेंज हैं, कुछ रीजनल एक्सचेंज होते हैं, बट मैक्सिमम जो है हम लोग काम करते हैं वो NSE और BSE को ही जानते हैं, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे बहुत ही अच्छी तरह काम करते हैं। और NSE को हम इसलिए ज्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज इसके अंदर वॉल्यूम भी काफी होती है। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर्स में जो डिफरेंस होता है ना, लाइक बिट बाय बिट, वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि बायर और सेलर बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और रही बात BSE की, तो थोड़ा सा लाइक इसको कह सकते हैं थोड़ा पीछे होता है NSE से, लाइक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के हिसाब से, क्योंकि NSE काफी ज्यादा कह सकते हो एडवांस हो चुकी है। अभी बात करें हमें किस में काम करना है। हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी काम करें तो हम NSE वाले सेगमेंट को ही ऐड करें। और अगर आपने NSE में बाइंग या सेलिंग की है, मान लो आपने NSE के अंदर बाइंग कर ली और आप जब सेलिंग कर रहे हो तो आपने BSE पे किया, तो ध्यान रखो हो तो जाता है, क्योंकि कंपनी एक है, स्टॉक भी एक है, बट जो ये बीच में डिफरेंस आता है इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो ऐसा ना ही करें तो ही बेटर रहता है।
हमें केवल एनएससी के ऊपर फोकस करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एनएससी को यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया और ये मेरा ऐड हो चुका है। ठीक है, सेकंड स्टेप, मान लीजिए मुझे कुछ और स्टॉक में काम करना है, लाइक मुझे इंडेक्स में काम करना है, तो कैसे काम किया जाएगा उसको भी हम यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मैं बैंक निफ्टी में काम करना चाहता हूँ, तो मैंने बैंक निफ्टी यहाँ पे सर्च किया। तो बैंक निफ्टी का आपको पता होगा कि 3 मंथ के फ्यूचर डेरिवेटिव अवेलेबल होते हैं, प्लस उसमें कॉल एंड पुट जो होता है ऑप्शंस होते हैं। तो हमें अभी केवल फ्यूचर डेरिवेटिव में देखना है। तो फ्यूचर डेरिवेटिव जो प्रेजेंट मंथ चल रहा होता है उसी में ही मैक्सिमम लोग काम करना पसंद करते हैं। और अगर आप डिलीवरी लेके डालना चाहते हैं तो आप अप्रैल तक का डाल सकते हैं। अगर अभी फरवरी चल रहा है तो मार्च एंड उसके बाद में अप्रैल तक का भी आप फ्यूचर डेरिवेटिव को बाय करके चल सकते हैं। अभी की बात करें, मैं केवल यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर काम करना चाहूंगा, तो मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर को ऐड कर लूंगा। अब मान लीजिए काफी सारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं भाई मुझे निफ्टी में भी काम करना है। तो निफ्टी का इंडेक्स और निफ्टी का फ्यूचर ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। मैं दिखाता हूं किस तरह। देखो, अगर हम निफ्टी 50 यहाँ पे ऐसे सर्च करेंगे तो हमारे सामने कुछ यहाँ पे इंडेक्स आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इंडेक्स आया, मैंने इसको क्लिक किया तो ये हमारे निफ्टी जो कि हमारी टॉप 50 कंपनीज होती हैं एनएससी में रजिस्टर, उनके बारे में यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि उनका जो ओवरऑल चल रहा है चार्ट वैल्यू वो क्या है। अब मान लीजिए मुझे इसके फ्यूचर डेरिवेटिव में काम करना है। आने वाली वीडियोस में मैं समझाऊंगा कि फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, बट अभी के लिए इतना समझिए कि उनको भी आप यहीं से ही सर्च कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे निफ्टी एंड निफ्टी सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं कि फरवरी, मार्च एंड अप्रैल तक के 3 मंथ के नेक्स्ट फ्यूचर डेरिवेटिव आपके सामने ओपन हो चुके हैं। आपको क्या करना है, आपको जो प्रेजेंट मंथ होता है उसी के अंदर ट्रेडिंग करनी होती है। ध्यान रखो, इंडेक्स के ऊपर ट्रेडिंग नहीं की जा सकती है। इंडेक्स केवल चार्ट रिप्रेजेंट करता है, उसके फ्यूचर डेरिवेटिव पे ट्रेडिंग की जा सकती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब मान लीजिए मैं नेक्स्ट स्टेप पे काम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भाई मैं तो कुछ ऐसे विंडोज क्रिएट करना चाहता हूं, जैसे आप नीचे देखोगे ना यहाँ पे वॉच लिस्ट नंबर 1, वॉच लिस्ट नंबर 2, वॉच लिस्ट नंबर 3। मान लीजिए मैंने एक में बोला कि भाई ये स्टॉक को मैं पॉजिटिव ट्रेंड में काम करना चाहूंगा, नेक्स्ट में बोला कि मैं नेगेटिव ट्रेंड में काम करना चाहूंगा। तो अपनी वॉच लिस्ट अलग अलग हम लोग बना लेते हैं। देन उसके बाद बात करें कि अगर हम इन वॉच लिस्ट के अंदर कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं चाहता हूं ये निफ्टी 50 का जो इंडेक्स चार्ट है ना, ये मुझे लाइक ये ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर है। मान लीजिए मैं ये वाले चार्ट को बोलूं मुझे इसको ऊपर यहाँ पे लेके आना है, तो मुझे क्या करना होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं इन पे क्लिक करूंगा और ये पिन जो है पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 2, अगर मैं 2 पे करूंगा तो यहाँ पे मेरे ये दिखाई देने लगेगा, और अगर मैं 1 पे करूंगा तो निफ्टी फ्यूचर फरवरी ऊपर की तरफ दिखाई देने लगेगा। आप देख सकते हैं ऊपर। सेम चीज अगर मैं बैंक निफ्टी को या फिर एसबीआई को इसको यहां पे ले जाना चाहता हूं तो क्या करूंगा, इसको मैं यहां से लाइक पिन करूंगा पिन नंबर 2, तो वो बैंक निफ्टी ऊपर आ जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप कि चार्ट्स वगैरह को कैसे ओपन करते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। तो मैंने मान लीजिए मैंने चार्ट पे क्लिक किया। सबसे पहले मैं एक एक करके पूरी चीजें आपको डिफाइन कर देता हूँ, वॉच लिस्ट सेक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे उनको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अब देखो ये हमारा चार्ट ओपन हुआ, ठीक है। इन चार्ट्स के ऊपर कुछ इंडिकेटर्स प्लॉट किए गए हैं, उनको भी मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं कि मान लो मैंने एसबीआई को बाय करना चाहता हूं, तो बाय करने के लिए ये बी लिखा है जो बाय का क्लिक यहाँ पे करते हैं। सेल करना हो तो सेल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और हमारी विंडो ओपन हो जाती है। देन हम मार्केट डेप्थ देखना चाहते हैं कि चल क्या रहा है भाई स्टॉक के अंदर, बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 डेप्थ तक का डाटा आप देख सकते हैं। ये फीचर किसी और के साथ अवेलेबल नहीं होता, जीरोधा ही केवल प्रोवाइड कराता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बायर्स कम है, लाइक सेलर ज्यादा है। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी हाई जा चुका है, अब यहाँ से लोग सेलिंग करके निकलना पसंद करेंगे। लाइक ये बेसिक लॉजिक होता है प्राइस एक्शन बेस्ड पर। प्लस आप यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, लाइक पर्टिकुलर डे का प्रीवियस क्लोज क्या था, वॉल्यूम क्या है, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी क्या है। देखो कभी भी लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी पर विश्वास मत करना, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसको फिल ही नहीं करते हैं। ठीक, देन लोअर सर्किट क्या हो सकता है। लोअर सर्किट मींस एक स्टॉक अपने एक पर्टिकुलर डे में कितना गिर सकता है और कितना उठ सकता है। नॉर्मली मैक्सिमम स्टॉक की जो वैल्यूज होती है ना, उनका 10% उसको चूज किया जाता है कि वो उतना गिर सकता है और उतना उठ सकता है। ठीक है, चलिए देन उसके बाद बात करें नेक्स्ट स्टेप जो होगा, यहाँ पे आप देखोगे ये चार्ट ओपन करना है तो चार्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर हमें इस वॉच लिस्ट में से एसबीआई को डिलीट करना है देन हम यहाँ पे डिलीट के सेगमेंट पे क्लिक करेंगे। एंड अभी आप देख सकते हैं कि बायर्स इंप्रूव हो चुके हैं, सेलर्स कम हो चुके हैं। सो ये चीज चलती रहती है। अभी बात करें कि भाई मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना चाहता हूं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो आप फंडामेंटल्स को यहाँ से देख सकते हैं। तो स्टॉक के फंडामेंटल्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे दे दी जाती है। प्लस हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिटेल्स और भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ टेक्निकल क्या चीजें चल रही हैं, इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे दिखाया जा सकता है कि बुलिश या फिर बेयरिश है या फिर न्यूट्रल है। वो चीज हम यहाँ से थोड़ा बहुत देख सकते हैं, जो कि इनका हिस्ट्री प्लेटफॉर्म है, उससे हम स्कैन करके देखते हैं क्या क्या चीजें इन्होंने यूज की है। तो ये तो हुई बहुत ही बेसिक चीजें। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप
कि भाई हम चार्ट पे जाते हैं, चार्ट पे जाने के बाद एक बार चार्ट की सेटिंग कैसे कंप्लीट करते हैं वो चीज थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जो भी चीजें लगी हुई हैं उनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल एकदम नया चार्ट जैसा होता है वैसा दिखाई दे। हमारा नॉर्मल जो चार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा चार्ट है, ये मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है। हम इसको टाइम फ्रेम को यहाँ से जाके डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं, और ये उसी टाइम फ्रेम पर सेव भी किया जा सकता है। देन उसके बाद बात करें व्यू की, बात करें तो अपना जो चार्ट है ना उसको हम यहाँ पे जाके सेव व्यूज के अंदर इसको अगर करेंगे तो हम यहाँ पे अपना नाम डाल के सेव कर सकते हैं कि भाई ये मेरा पर्टिकुलर चार्ट है और चार्ट नंबर ये है 1, ठीक है। तो इस तरह करके हम इसको सेव भी कर सकते हैं। ये हमारे पर्टिकुलर डिपेंड करता है स्टडीज के ऊपर, हमने क्या स्टडीज की है और कौन से इंडिकेटर हमने पर्टिकुलर चार्ट पे लगाने की कोशिश की है। देन बात करें डिस्प्ले के बारे में, यहाँ पर हम अपने जो चार्ट्स हैं उनके ऊपर किस कैंडल को यूज करना है उस चीज को यहाँ से बहुत ही इजीली चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स यूज करना चाहता हूँ तो आराम से कर सकते हैं। उसके बाद बात करें स्टडीज के बारे में, तो स्टडीज में एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट कह सकते हो कि यहाँ पर हम लोग अपने इंडिकेटर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल वी वेब, सुपर ट्रेंड या डिफरेंट डिफरेंट जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिकेटर यहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं उनकी बात की जाए तो हम यहाँ से उनको चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे वी वेब सर्च किया तो हमें यहाँ पे वी वेब मिल जाता है और इसको हम प्लॉट कर सकते हैं अपने इंडिकेटर के ऊपर। प्लस बात की जाए और यहाँ पे जो लेआउट होते हैं लेआउट को हम सेव करके रख सकते हैं। प्लस इवेंट्स अगर कोई यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे वो भी दिखाए जा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये एरो है, इसको मैं बंद करना चाहता हूँ तो अब ये ऐसे नहीं दिखाई देगा, और अगर इसको ऑन करना चाहता हूं तो ऑन कर सकता हूं, यहाँ पे यूज किया जाता है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फो दी जाती है, जो इन्फॉर्मेशन है पर्टिकुलर स्टॉक की उसके बारे में यहाँ पे आपको समझाया जाता है कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे आप देख सकते हैं ओपन, हाई एंड वॉल्यूम, क्लोज, लो एंड डेट क्या है, क्या टाइमिंग चल रही है, सब कुछ यहाँ पे प्री डिफाइन तरीके से बताया जाता है। उसके साथ ही यहाँ पे हम अपना बेसिकली ड्रॉ कर सकते हैं, चार्ट को रिफ्रेश कर सकते हैं या फिर चार्ट को डिफरेंट चार्ट पर ओपन कर सकते हैं कि हमें एकदम बड़ा व्यू चाहिए होता है चार्ट का तो यहाँ से ओपन करके रख सकते हैं। प्लस यहाँ पे ट्रेड जो है चार्ट्स के थ्रू भी आप ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे अलर्ट लगा देता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे ट्रेड लेना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इजीली अपनी ट्रेड लगा सकता हूँ। इसी के साथ में नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं कि एक ऑर्डर लगा लेते हैं कि किस तरीके से एक ऑर्डर को लगाया जाता है और क्या क्या चीजें यहाँ पे की जाती है। मैं यहाँ पे एक SBI का ऑर्डर बाइंग का लगा देता हूँ। यहाँ पे विंडो ओपन होती है, विंडो के अंदर कुछ चीजें ध्यान रखने की होती है, जैसे कि अभी आप देखेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पे दिखा रहा है। पहली चीज BSE में तो नहीं है, NSE में है, ठीक है, ये चीज दिखाई जाती है। सेकंड, रेगुलर ऑर्डर को आपको बताना चाहता हूँ, वैसे मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। रेगुलर ऑर्डर वो होता है जिसमें ना तो कोई टारगेट होता है ना ही कोई स्टॉप लॉस होता है। मींस हमने बाइंग की है बिल्कुल मार्केट प्राइस पे या फिर जो भी हमारा लिमिट प्राइस हमने डाला है वहां पर। सेकंड स्टेप, कवर ऑर्डर की बात की जाए तो इसके अंदर हम लोग अपना एक स्टॉप लॉस फ्री डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 400 रुपीज का एक शेयर खरीदा और मैं कहता हूं कि भाई 398 अगर प्राइस आ जाता है तो मुझे पर शेयर 2 रुपीज का लॉस होगा और मैं वहां से ट्रेड को बंद करना चाहता हूं। देन उसके बाद बात करें तो ब्रैकेट ऑर्डर भी होता है जो कि अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ पे बंद है, जैसे ही ओपन हो जाएगा आपको पता लग जाएगा। ब्रैकेट ऑर्डर जैसे नाम से पता लग रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए मैंने 400 का कोई शेयर बाय किया है तो मैं क्या कहता हूँ, देखो भाई या तो ये 402 हो जाए तो मेरी ट्रेड बंद हो जाए या ये 398 हो जाए तो मेरी ट्रेड बंद हो जाए। अब जो भी पहले होगा, मान लीजिए ऊपर वाला टारगेट अचीव हो गया तो नीचे वाली जो आपकी दूसरी ट्रेड थी वो बंद हो जाएगी। मींस ब्रैकेट ऑर्डर का ये फायदा होता है कि आप अपने प्राइस को बांध सकते हो कि भाई देखो टारगेट अचीव हुआ तो प्रॉफिट बुक, अगर स्टॉप लॉस टच हुआ, स्टॉप लॉस मींस जो हमारा लॉस है उससे ज्यादा लॉस ना हो तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो ये चीज हम चूज कर सकते हैं। अब बात करें आफ्टर मार्केट ऑर्डर की, तो ये बेसिकली नेक्स्ट डे के लिए लगाया जाता है, तो उसका आई थिंक यहाँ पे अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप नए हैं तो आपको इसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये तो हुआ बाइंग साइड पर काम कैसे करना है। प्लस यहाँ पे मार्केट टाइप में भी ऑर्डर्स टाइप होते हैं। लाइक ऑर्डर टाइप की बात करें कि क्या क्या ऑर्डर्स होते हैं, एक बार उनको समझ लीजिए। मैं यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर का एग्जांपल ले रहा हूं, बाकी अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अभी बात करें, मान लो मैं क्वांटिटी फिल करता हूं, मैं कहता हूं भाई 1000 क्वांटिटी में बाय करना चाहता हूं। अभी मैंने अपनी प्राइस जो डाली है, इंट्राडे की बात कर रहे हैं। इंट्राडे का मतलब है सुबह 9:15 से लेकर 3:15 तक आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर उसके बाद करोगे तो आपको स्क्वायर ऑफ हो जाता है, मींस इसके अंदर काफी ज्यादा लीवरेज प्रोवाइड होता है। और अगर हम बात करें CNC मींस होता है कैश एंड कैरी, जितना पैसा है उतने की ही ट्रेड लेना चाहते हैं, देन आपको क्या है पूरा अमाउंट देना पड़ता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे 400 रुपीज प्राइस है SBI का, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो 4 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट आपको लगती है यहाँ पे, अगर आप इसकी डिलीवरी लेना चाहते हैं। डिलीवरी मींस आप आज बेचें, कल बेचें, 1 साल बाद बेचें, 10 साल बाद बेचें, कोई चिंता नहीं है। बट अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं कि भाई मेरे पास पैसा कम है और मैं 1000 शेयर तो बाय करना ही चाहता हूं, तो आप
70,000 में मार्जिन यूज करके इसको इजीली कर सकते हैं। तो ये हुआ इंट्राडे और लॉन्ग टर्म सीएनसी का मतलब। सेकंड स्टेप क्वांटिटी आपके सामने है कि आप 1 क्वांटिटी चाहें तो 1 क्वांटिटी से लर्निंग कर सकते हैं, 1000 चाहे तो 1000 से भी काम कर सकते हैं। देन उसके बाद बात आती है प्राइस। यहाँ पे प्राइस में 2 ऑप्शन आते हैं, आप नीचे देख रहे होंगे। एक तो मार्केट, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है तुरंत उसी प्राइस पे हमारी बाइंग हो जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखो, पहली कंडीशन अगर आप लगाएंगे ना तो यहां पे आपको कोई प्राइस फिल करने का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। सेम चीज अब बात करें लिमिट प्राइस। लिमिट का मतलब होता है कि भाई मैं चाहता हूं, अभी देखो 400 प्राइस चल रहा है, ठीक है, तो मैं तो ये चाहता हूं कि जब ये 400 की जगह 400 से नीचे 1 पॉइंट मिले तब मैं बाय करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या डाल सकता हूं, यहाँ पे मैं डाल सकता हूं 399। तो इस तरह करके हम लोग लिमिट प्राइस डालते हैं जिससे कि हमारा जो मार्केट में प्राइस है उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा जितना हम चाहते हैं उसमें हम प्राइस पे ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप बात करें वैलिड की बात की जाए तो नॉर्मली डे ही रखा जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर हमने इमीडिएट या कैंसिल कर दिया तो अगर ये ऑर्डर अभी तुरंत मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो एकदम कैंसिल हो जाता है। आई थिंक इसको कोई यूज नहीं करते हैं ज्यादा। उसके बाद बात करें, ये डिस्क्लोज क्वांटिटी की बात हो रही है ना, ध्यान रखो जैसे कि आप देख सकते हैं ना यहाँ पे ये बायर आ रहे हैं और ये सेलर के कितने ऑर्डर्स लगे, क्या क्या चीजें हुई, लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखा रहा है कि कितनी क्वांटिटीज में बाइंग या सेलिंग हुई है, तो उसको यहां से दिखाया जाता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 100 शेयर डाल देता हूं, ठीक है, तो 100 शेयर अगर मैं करूंगा, बाय करूंगा और मेरे पास इतना समय है कि मैं यहाँ पे क्वांटिटी भी फिल करूंगा। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा जल्दी से करता है, पता नहीं ये कौन लोग हैं जो करते हैं, ऐसा नहीं किया जाता है। आप लोगों को ये फील्ड फिल करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम स्पेंड होता है, दैट्स इट। उसके बाद बात करें, अगर मैं यहाँ पे बाय का ऑर्डर लगा दूंगा तो मेरे यहाँ पे बाइंग हो जाएगी। लाइक मैं एक शेयर के साथ करके दिखा देता हूं क्योंकि ये क्लाइंट का अकाउंट है, मेरा अकाउंट नहीं है, मैंने केवल यहाँ पे वीडियो क्रिएट करने के लिए ये अकाउंट परमिशन ली है। उसके बाद बात करते हैं, मैं यहाँ पे बाय पे जैसे ही क्लिक करता हूं तो मेरा यहाँ पे शेयर विद इन सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा। लाइक यहाँ पे 1 डालना ही पड़ता है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे मिनिमम डालना ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे बाय करते ही हमारा यहाँ पे ऑर्डर लग चुका है और ऑर्डर जैसे ही लगा है वो हमारा यहाँ पे ऑर्डर बुक में आ चुका है। रीजन हमने क्या डाला था, हमने यहाँ पे लिमिट प्राइस डाला था कि भाई 399 के ऊपर हमारा एक ऑर्डर बाय कर लो, और जबकि प्राइस मार्केट में चल रहा है 399.50, तो हम चाहें तो यहां से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, देख सकते हैं आप, बेसिकली बहुत ही ईजी तरीके से कैंसिल भी हो जाता है। अब बात करें कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। अगर मैं डायरेक्टली बाय करना चाहता हूं, आप देखें ऑर्डर बुक के अंदर आ चुका है कि भाई हमारा ऑर्डर कैंसिल हुआ। अब अगर मैं डायरेक्टली बाय करना चाहता हूं तो डायरेक्टली बाय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आप यहाँ पे लिमिट प्राइस की जगह हम अगर मार्केट प्राइस कर देंगे कि भाई मार्केट में जो प्राइस चल रहा है तुरंत उसी प्राइस पे हमारी बाइंग हो जाए, तो आपको यहाँ पे क्या है, मार्केट प्राइस डाल के काम करना है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, लाइक क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका ऑर्डर लग चुका है। और डिस्क्लोज क्वांटिटी के अंदर जरूरी नहीं है हम कुछ डालें, ऑर्डर लगने के बाद में आपको वो यहाँ पे पोजीशन सेगमेंट के अंदर दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट टाइप क्या है, इंट्राडे MIS हमारा यहाँ पे दिखाता है कि NSE का है, किसका है, क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे एक क्वांटिटी है, प्लस एवरेज प्राइस क्या था वो दिखाएगा, और पर्टिकुलर प्राइस जो आ चुका है वो दिखाएगा, ठीक है। सो इसके साथ में ये तो हुई ऐसे करके बाय करने की चीजें। अब बात करते हैं, अगर हमें इसको बंद करना है, हम इसको स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। चाहो तो आप यहाँ पे क्लिक करके एग्जिट पोजीशन कर सकते हो, ठीक। सेकंड स्टेप, आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके अपनी विंडो ओपन कर सकते हो एग्जिट करने के लिए। थर्ड चीज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो विंडो है यहाँ पे सेल पे क्लिक करोगे। सेल पे क्लिक करने के बाद में हमने एक क्वांटिटी को किया था, तो एक क्वांटिटी को आप मार्केट में चाहो तो मार्केट में क्लोज कर सकते हो। आप लिमिट प्राइस लगा के करना चाहो, मैं लिमिट लगा देता हूं, जैसे कि 400.780 चल रहा है मार्केट प्राइस, तो मैं क्या करूंगा, इस पे 80 पर सेल पे क्लिक करूंगा तो मेरा तुरंत यहाँ पे एक सेलिंग का ऑर्डर लग जाएगा, और जैसे ही वो प्राइस मैचिंग होगी तो तुरंत हमारा ऑर्डर यहाँ पे ये एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं अभी मार्केट में वो प्राइस नहीं आ पाया है, और जैसे ही वो प्राइस आता है तो हमारा ऑर्डर एकदम तुरंत लग जाता है। तो इस तरीके से हम लोग बाइंग एंड सेलिंग कंप्लीट करते हैं हमारे ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म के अंदर। अभी बात करें कि और चीजें कैसे की जा सकती हैं। और चीजें का मतलब है कि मान लीजिए अब हमने ये बाइंग सेलिंग कर ली तो हमारा जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है वो यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक। देन उसके बाद बात करें फंड के अंदर बात करते हैं, तो ध्यान रखो जब हमें क्या कहते हैं, जब हमें लॉसेज होंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन दिखाई देगा, ठीक है, और जब हमें यहाँ पे लॉसेज की जगह हमें प्रॉफिट होंगे तो माइनस का साइन दिखाई देता है। तो डरने की बात नहीं है कि भाई हमें तो प्रॉफिट हुए थे तो यहाँ पे माइनस का साइन क्यों दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप कि भाई कैसे क्या क्या चीजें ऐड की गई। ऊपर जब आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे अपने लाइक अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप अकाउंट्स की कुछ डिटेल देख पाओगे। अकाउंट्स डिटेल्स मींस कि क्या चीजें हुई हैं, कैसे कैसे चीजें हुई हैं। ट्रेड बुक आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपने अकाउंट की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। जो भी चीजें आप देखना चाहते हैं वो बहुत ही ईजी तरीके से, लाइक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। प्लस
आप में से जो लोग नए हैं वो लोग समझते हैं कि इनकम टैक्स बहुत आएगा अगर हम बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि अगर हमारा टर्नओवर ज्यादा हो जाएगा तो इनकम टैक्स ज्यादा आएगा। बताना चाहता हूं दोस्तों, इनकम टैक्स इनकम पे आता है, नॉट ट्रेडिंग पे, ठीक है। कि भाई आप करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन कर रहे हो और आप लॉसेज में हो, तो आप किस चीज का इनकम टैक्स दोगे जब इनकम तो कुछ हुई नहीं है ना। आपने 10 करोड़ का माल खरीदा, आपने 10 करोड़ में ही उसको बेच दिया, आपको 54 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आपकी इनकम कहां से हुई? तो आप इनकम स्लैब में कहां से आ जाओगे? मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई हमारा इनकम टैक्स इतना आएगा, हमने इतने करोड़ की ट्रेड मार दी और प्रॉफिट तो कुछ हुए नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि इनकम तब होने के बाद जब वो आपके अकाउंट में जाती है, मतलब आप देखो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट होता, प्रॉफिट होने के बाद मैं इसको विड्रॉल करता, तो ये मेरे बैंक स्टेटमेंट में आता कि हाँ भाई ये पैसा मुझे कहां से आया है, ये मैंने ट्रेडिंग से कमाया है। तो बेसिकली ट्रेडिंग से कमाया हुआ पैसा जब आया है, अगर वहां पे इनकम हो रही है तो इनकम टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं आती। बट अगर इनकम ही नहीं हो रही है तो भाई इनकम टैक्स कैसा? तो इन चीजों से डरने का बिल्कुल नहीं है आपको केवल फोकस करना है कि हमें कैसे अपनी ट्रेडिंग स्किल्स संभालनी होती है। ध्यान रखो, ट्रेडिंग इज लाइक ड्राइविंग जैसे होती है ना। स्टार्टिंग में हम लोग बहुत डरते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में कभी किसी ने कार नहीं चलाई होती, उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूं, पहले मुझे भी बहुत डर लगा। बट अभी की बात करें तो 100+ कार को ले जाना लाइक बहुत ही सिंपल हो चुका है। क्यों? हमें पता है कि हमारे पास काफी एक्सपीरियंस है और काफी अच्छे से हम लोग ड्राइविंग करते हैं। तो वही चीज ट्रेडिंग के अंदर आ जाती है। अगर आप ट्रेडिंग स्किल्स सीख जाते हो, लाइक गिर कर संभल कर, थोड़ा लॉस होता है, थोड़ा प्रॉफिट होता है, अपनी गलतियां समझ में आती है, देन आप यहाँ पे एक अच्छा खासा कैरियर बना सकते हो। क्योंकि हमारे इंडिया में ट्रेडिंग अभी बहुत ज्यादा लो है। लो मीन्स बहुत कम लोगों को पता है, लोग इसको गैम्बलिंग मानते हैं। बट ध्यान रखो, जो लोग मानते हैं अगर वो चीज आप करेंगे तो बेसिकली आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर आप बाहर की कंट्रीज में देखेंगे ना तो छोटे छोटे लाइक 22 साल 23 साल के लड़के जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो ट्रेडिंग करती हैं एंड अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट कर पाती हैं, अपना काम चला पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। सो ये चीज आप लोगों को भी समझने की जरूरत है। अगर आप बिल्कुल नए थे, आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो प्लीज ध्यान से समझें, वीडियो को एक बार और देखें, प्लस प्ले लिस्ट में जाएं, मैं वहां पे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देता रहूंगा, ठीक। बाकी चीजें आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार एक लाइक जरूर कर देना, प्लस कमेंट करके कोई भी किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। ओके, सो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूं। आशा करता हूं जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो आपके कुछ काम आएगी। ओके, सो बाय।